हेलो दोस्तों, आपने सास बहू की कहानी पढ़ी भी होगी और अपनी जिंदगी में बहुत बार देखी भी होगी। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती हैं। अगर उनके रिश्ते में कड़वाहट हो तो एक दूसरे को भी देखना पसंद नहीं करते। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सास बहू की हिंदी कहानी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, आगे और कुछ भी बताऊं उससे पहले अगर ये हिंदी कहानी आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। राधा जी की एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि उसकी सास राधा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधा जी की इच्छा थी कि वे जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम तो दोनों अपने करियर को बनाने में लगे हुए थे। मनीषा को जॉब करना जरूरी था। राधा जी दादी बनने की बात अपने बेटे शुभम से करती तो शुभम किसी न किसी बात के बहाने बात को टाल देता था और फिर राधा जी मनीषा को ही परेशान करती थी कि ताकि मनीषा अपनी जॉब को छोड़ दे। हालांकि राधा जी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर रही थी। वो अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन काफी ज्यादा दुखी होता था। उस दिन मनीषा ऑफिस के काम में ज्यादा ही बिजी थी। ऑफिस के काम से मनीषा देर रात तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। राधा जी, ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लग गया है और तुम होके अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे ही नहीं रहती, खुद ही सब कुछ कर लेती। मनीषा कहती है, सॉरी माँ जी, बहुत देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से अभी आती हूँ। राधा जी कहती है, हाँ ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं, पर बेचारा शुभम कब का उठ गया है, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी, उसको देख ले, मेरा तो कुछ नहीं। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी नाटकीय अंदाज में कहती है। तभी मनीषा जल्दी से सारे काम निपटा कर नहाने चली जाती है और नहाकर आती है कि उसकी सास अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी कि मनीषा अपना उनके मुंह से नाम सुनकर मनीषा सास की बातें सुनने लग जाती है। राधा जी अपनी सहेली से कहती हैं, अरे शारदा, तुम अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ, बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो शुरू से ही अपनी बहू मनीषा की नौकरी के खिलाफ हूँ। अब करे नौकरी शौक से, लेकिन साथ साथ में घर के भी काम तो करे। अब मैं तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो शारदा। तभी मनीषा अपनी सास की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा रोती है और अफसोस करती है कि मैं कभी अपनी सास को काम नहीं करने देती हूँ, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। यही बात सोचकर मनीषा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोचती है कि अगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो मैं कभी नौकरी भी नहीं करती, और फिर शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो मैं नौकरी कर रही हूँ। और फिर मनीषा एक अच्छी बहू होने के नाते बात को नजरअंदाज करके वो वहां से चली जाती है। दूसरी सुबह राधा जी अपनी बेटी सीमा का फोन आने पर बात करती हैं। राधा जी सीमा की सास के बारे में कुछ अलट सलट गलत बोलती है। तभी सीमा अपनी माँ को वही झाड़ देती है कि कहती है, माँ, आप मेरी सास के बारे में कुछ नहीं कहोगी। पहले भी मैं आपके बेकाओं में आप सासू माँ से बहुत लड़ाई की, उस बात का अफसोस मुझे आज तक है, और वो आज हमारे साथ है तो मुझे गर्व है। हमें काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरा साथ देती है। आपको नहीं पता उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। ये बात सुनकर राधा जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी यही सोचती है कि मैं अपनी बहू मनीषा के साथ कितना गलत कर रही हूँ।
और फिर सीमा फोन काट देती है और फिर राधा जी मनीषा को बुला के उसके सिर पे हाथ फेरती हुई कहती हैं कि बेटी, आज से इस घर का आधा काम मैं करूंगी, मैं तुम्हारा हर काम में हाथ बटाऊंगी। ये सुनकर मनीषा बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर राधा जी मनीषा से माफी मांगती हैं। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान आ जाता है। तो दोस्तों, शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने से और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। तो दोस्तों, सास बहू की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही सास बहू की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।